इस वीडियो में प्यारे साथियों क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है प्यारे साथियों पदार्थ का वर्गीकरण, जिसका लघु उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण हल करने वाले। देखिए प्यारे साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों के तत्व यौगिक का मिश्रण में वर्गीकृत करें। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखें प्यारे साथियों तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और नहीं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी चैप्टर का मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए जिसमें आपसे पूछा गया कि तत्व कौन है, यौगिक कौन है, मिश्रण कौन है। ठीक है, आपको 10 तो दिया गया प्यारे साथियों, तो इसको हम यहाँ पे आपको लिख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जी किसके बारे में, तत्व के बारे में। तत्व कौन कौन सा है जी, तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आपको बताते हैं तत्व, 10 में से तत्व कौन सा है। तो तत्व है मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले जस्ता है जो तत्व है, ये आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों सबसे लास्ट क्या है जी, ग्रेफाइट, ये मेरे प्यारे साथियों तत्व है। तो इसमें 2 ठो तत्व है, कौन कौन, जस्ता और ग्रेफाइट। यहाँ भी आप लोग टिक कर सकते हैं कौन में, तत्व में, देखिए, और ये तत्व है। अब बताना है मेरे प्यारे साथियों यौगिक कौन सा है। ठीक है, यौगिक, तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों यौगिक कौन है जी, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक है। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों साबुन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, साबुन भी क्या है, यौगिक है। ठीक है, इसमें कौन सा, तो देखिए एल्कोहल भी है मेरे प्यारे साथियों, जो क्या है जी, यौगिक है। ये जितना मेरे प्यारे साथियों 1 2 3 4 ये चारों यौगिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। तो पहले यौगिक में लिख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या था, यौगिक था। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यौगिक, ये हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों साबुन आ जाइए, यौगिक है। फिर कागज के लिख लेंगे, यौगिक है। फिर एल्कोहल के लिख लेंगे, यौगिक है। अब जो बचा मेरे प्यारे साथियों क्या बचेगा, मिश्रण बचेगा। जैसे समुद्र का जल, तो ये मिश्रण है। ठीक है, उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों आगे मिट्टी, तो मिश्रण है। कोयला, तो मिश्रण है। चलिए हो गया। तो फर्स्ट के आंसर मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार लिख लेंगे जी। चलिए सेकंड नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पहचान करें। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको बताया था, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते थे। जैसे एक मेरे प्यारे साथ बताए थे कि चीनी पानी का, ठीक है, घोल, और एक हो गया दूध से दही जम गया। तो दूध से मेरे प्यारे साथ दही बनना रासायनिक हो गया, और चीनी पानी वाला भौतिक होगा। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि एक बच्चे का विकास क्या है जी, बताइए फटाफट में प्यारे साथियों। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, रासायनिक। क्या है कि इसको हम पुनः तो नहीं कर सकते, बच्चे का जो विकास हो गया उसको घटा सकते हैं, तो नहीं। तो ये हो गया रासायनिक, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए दूध का दही बनना, तो ये भी रासायनिक होगा मेरे प्यारे साथियों। मोम का पिघलना, ठीक है, मोम का पिघलना, तो ये क्या होगा, ये भौतिक होगा, क्या कि फिर आप लोग बना सकते हैं। और लकड़ी का जलना, तो ये भी है रासायनिक, क्योंकि एक बार जल जाएगा तो पुनः हम लोग इससे प्राप्त नहीं कर सकते। तो समझ गए प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आपको जी समझ में आ गया। मोम का पिघलना क्या है जी, तो भौतिक परिवर्तन। और बाकी 3, एक बच्चे का विकास रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन। उसका देखें प्यारे साथियों तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताना है, तत्व और यौगिक में। तो चलिए ये आपका बुक में फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों ये बुक में दिया गया तत्व और यौगिक में 2 अंतर, आपको कोई 2 ही बताना है, तो इसमें से 4 है, आप कोई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको छोटा लगे ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों कि मिश्रण के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। ठीक है, तो चलिए फटाफट मेरे प्यारे साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मिश्रण के 2 गुण कौन कौन है जी, तो मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है। ठीक है, समांग मिश्रण किसे कहेंगे, विषमांग मिश्रण किसे कहेंगे, तो इसे हम लोग आगे जानेंगे। मिश्रण मेरे प्यारे साथियों, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 गुण था, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा जी। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि विलय और विलायक में क्या अंतर है। ठीक है, स्पष्ट करना है आपको। तो चलिए इसका भी आंसर यहाँ पे आपको मेरे प्यारे साथियों दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए 5 का आंसर लिखेंगे, किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक विलय कहलाता है। ठीक है, कम मात्रा में प्यारे साथियों उपस्थित अगर कोई घटक है तो उसे विलय कहेंगे, और अधिक मात्रा में घटक विलायक कहलाता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों समझिए एक इसमें कोई विलयन है, ठीक है, यहाँ तो इसमें अगर कम मात्रा में घुली है तो उसे कहेंगे विलय, और विलायक मेरे प्यारे साथियों जिसमें अधिक मात्रा में हो, जिसमें अधिक मात्रा में हो उसे कहेंगे
विलायक। तो लिख लेंगे इस प्रकार कि किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक विलायक कहलाता है और किसी अधिक विलयन में यानी अधिक मात्रा में घटक विलायक कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 6 नंबर, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है? तो ये सिंपल में प्रश्न देखिए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा जी कि जब शुद्ध ऑक्सीजनक की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा शुद्ध खाली, शुद्ध ऑक्सीजनक की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है और इन्हीं कारण से ऑक्सीजन को एक तत्व माना गया है। ठीक है, और इन्हीं कारण से मैं कह सकते ऑक्सीजन को एक तत्व बना गया है। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को नोट कर लेना है। 7 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रण का उल्लेख करना है। ठीक है, किन्हीं 4 को आपको बताना है। तो देखिए उपयोग में आने वाले 4 मिश्रण, पहला लिख सकते हैं वायु, बारूद, दूध, शरबत। ठीक है, चारों नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, यही है मिश्रण। और बुक में भी आपको दिया गया है 2-3, तो बस 4 ही पूछा गया था तो 4 बता दिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, जलीय विलयन में जलीय विलयन और अजलीय विलयन से आप क्या समझते हैं, यानी दोनों का परिभाषा बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्यारे साथियों जलीय विलयन किसे कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले जलीय विलयन देके डैश दीजिएगा। किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ को मेरे प्यारे साथियों जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। नाम ही है जलीय विलयन, यानी किसी भी पदार्थ को मेरे प्यारे साथियों जल में घुला देगा उसी को कहेंगे जलीय विलयन। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा, नाम है जलीय विलयन तो बोलिएगा किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। सिंपल है। और इसी में एक और था मेरे प्यारे साथियों, क्या जी, देखिए एक तो था जलीय विलयन और एक है अजलीय विलयन। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ से नोट कीजिएगा, बुक में दिया गया है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रवों में घुलकर विलयन बनाते हैं। देखिए अगर जल में घुला तो जलीय विलयन, और जल में नहीं घुला दूसरा द्रव में घुल रहा है, जैसे एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड मुख्य है। इन द्रवों में बने विलयन अजलीय विलयन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे जल में अगर घुल रहा है तो जलीय विलयन, और जल के छोड़ के अतिरिक्त जैसे याद रखिएगा द्रव कौन सा, एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें से 2-3 भी याद रखिएगा, काम हो जाएगा। तो इसमें अगर घुल जा रहा है मेरे प्यारे साथियों तो वो अजलीय विलयन है। तो इस प्रकार नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए 9 नंबर प्रश्न में प्यारे साथियों कि वास्तविक विलयन के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें। देखिए तो यहाँ पे वास्तविक विलयन है, इसका प्रमुख गुण है यहाँ से, तो ये तो आप लिख सकते हैं, मात्र 2 ही लिखना है प्रश्न, तो इसमें से एक लिख लीजिए, और नहीं तो यहाँ पे देखिए 4, 5, 6 है, तो इसमें से आप कोई भी मात्र 2 नोट कर लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों कि असंतुलित विलयन से क्या समझते हैं। देखिए तो असंतुलित विलयन और संतुलित विलयन बहुत ही सिंपल है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों जैसे 2 को लेते हैं विलयन, पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग 2 को सबसे पहले कोई बर्तन बना लेते हैं जिसमें विलयन रहे। आप समझिएगा बहुत सिंपल है। जैसे मेरे प्यारे साथियों इसमें देखिए जल है और हम चीनी इसमें घोल रहे हैं, क्या जी, चीनी। तो इसमें अगर मेरे प्यारे साथियों चीनी घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, तो ये कैसा विलयन है, असंतृप्त विलयन है। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा मेरे प्यारे साथियों जिसमें इसमें चीनी नहीं घुलेगा तो वो संतृप्त हो जाएगा। तो समझ गए, यानी मेरे प्यारे साथियों अगर कोई चीज़ घुल रहा है तो वो असंतृप्त है, और संतृप्त में क्या होगा कि नहीं घुलेगा। जैसे आप लोग चीनी शरबत कभी बनाए होंगे घर पे, तो मेरे प्यारे साथियों उसमें कुछ मात्रा, जैसे चीनी हम लोग पानी ले लेते हैं 100 ठीक है 1 पाव, और उसमें 100 ग्राम चीनी डालते हैं, तो 100 ग्राम डालते हैं तो घुल जाता है। लेकिन अगर हम 200 ग्राम के डालना चाहें तो वो नहीं घुलेगा, क्योंकि वो विलयन संतृप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये समझ गए प्यारे साथियों। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार हमको बताना है कि असंतृप्त विलयन से क्या समझते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे असंतृप्त विलयन में किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय और अधिक मात्रा में उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, तो किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा में मेरे प्यारे साथी घुलाई जा सकती है। जैसे संतृप्त कोई विलयन जिसमें चीनी नहीं घुल रहा था, लेकिन इसमें अगर हमको घुलाना है तो क्या करना होगा, ताप देना होगा, यानी गर्म करेंगे, तो गर्म में वो घुल जाएगा, तो वो विलयन फिर कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों देखिए 11 नंबर प्रश्न में प्यारे साथियों कि असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग लिखिएगा,
11 का आंसर। संतृप्त विलयन में एक निश्चित तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, जबकि असंतृप्त विलयन में प्यारे साथियों उसी तापमान पर विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है। ठीक है, संतृप्त विलयन में हो गया कि एक तापमान पर मेरे प्यारे साथियों उतना घुल गया, और लेकिन असंतृप्त बनाना है उसमें और घुलाना है, तो मेरे प्यारे साथियों उस तापमान पर विलय की अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है। तो यही आपको नोट कर लेना था, एक अंतर बताना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर देखिए, अति संतृप्त विलयन क्या है। तो ये आपका बुक में फटाफट आपको बता देते हैं। बुक आपके पास है मेरे प्यारे साथियों तो नोट कर लीजिएगा, नहीं है फिर भी नोट कर लीजिएगा, मेरे पास है। देखिए यहाँ से, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन की संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न, किसी पदार्थ की विलयता की परिभाषा लिखें। विलयता पर एवं ताप पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर इसका इस प्रकार यहाँ से लिखेगा कि स्थिर तापमान और दाब पर किसी विलय की मात्रा जो 100 ग्राम विलय का संतृप्त कर दे उस विलय की विलयता कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, विलयता समझ गए। पदार्थ की विलयता तापमान बढ़ाने से बढ़ती है और उस पर दाब प्रभाव नगण्य होता है। द्रव में किसी गैस की विलयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है और दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो ठीक है। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा एक बार। चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे 14 नंबर क्वेश्चन की 2 अलग अलग प्रणालियाँ हैं जिसमें एक नमक का जल में असंतृप्त विलयन और दूसरे में संतृप्त विलयन रखा गया है, तो उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो सिंपल है, अगर उसमें हम और नमक की मात्रा देते हैं, अगर नहीं घुलता है मेरे प्यारे साथियों तो वो संतृप्त विलयन होगा, अगर घुल रहा है तो वो असंतृप्त विलयन है। ठीक है, समझ गए। जैसे चीनी वाला आपको बताया कि अगर चीनी की मात्रा दे रहे हैं वो घुलते जा रहा है तो असंतृप्त है, एक समय रुक गया तो वो संतृप्त हो गया। 15 नंबर देखिए, कोलाइडी विलयन क्या है। देखिए कोलाइडी विलयन से मेरे पास एक क्वेश्चन बनना है क्लास 10th में, टिंडर प्रभाव क्या है। तो उसका आंसर होता है कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश के कणों के निलंबित होने की घटना को टिंडर प्रभाव कहते हैं। लेकिन यहाँ जाना है कोलाइडी विलयन कहते किसे हैं। तो देखिए कोलाइडी विलयन वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों को आकार वास्तविक विलयन में निलंबन की उपस्थिति कणों के आकार के मध्यवर्ती होता है। और इसका कौन सा होता है, दूध, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट, ये सब क्या है, कोलाइडी विलयन है। ठीक है प्यार साथियों, तो इसी में अगर प्रकाश के कण निलंबित हो जाएगा तो यहीं से बन जाएगा टिंडर प्रभाव। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलिए जैसे कुहासा भी है तो ये सब कोलाइड है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में प्यार साथियों 16 नंबर। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यार साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल। क्योंकि जब आप 10th में जाइएगा तो यहाँ पे हर चैप्टर का वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्यार साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दे। पाइस, जेल, एरोसॉल, झाग। ठीक है, तो चलिए मेरे पास तो इसका भी फटाफट बता देते हैं, एक एक उदाहरण आपको। तो देखिए 16 नंबर का, जैसे सॉल द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, पाइस तो दूध, जेल तो मक्खन, एरोसॉल तो बादल। ठीक है, एक एक उदाहरण था, इसका काफ़ी सारा उदाहरण होता है लेकिन आपको एक एक दे दिए। तो नोट कर लीजिए मेरे प्यार साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे प्यार साथियों बहुत जल्द दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।